और हमने फर्श से इस कंपनी को अर्श पर पहुंचाया है। ना कोई एक्सपीरियंस है और ना ही हमें कोई बाहर जॉब मिल सकती है, तो हमें गेट पर ही एक लेटर पकड़ा दिया गया कि आज से आप ड्यूटी पर नहीं आओगे। लॉकडाउन में बहुत से लोगों की नौकरियां जाते हुए की खबरें आपने बहुत अखबारों में सुनी होंगी, लेकिन आपको बता दूं चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में निडल फैक्ट्री से 37 वर्कर्स को एकदम से निकाला गया, जिसमें 2 महिलाएं और 35 पुरुष शामिल हैं। इस वक्त 1 दिसंबर से लेकर अब तक आज की तारीख तक ये लोग इसी तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। अंदर जो मैनेजमेंट है उनको किसी तरह मनाने की, ताकि हमें नौकरी पे दोबारा से रख लिया जाए, उसकी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। इस वक्त बात करने के लिए इधर जो इनकी यूनियन है, लेबर यूनियन है, इनसे के जो प्रधान है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या जानेंगे क्या मामला है पूरा। सर, क्या मामला है पूरा और किस तरह से निकाला गया, क्या नोटिस दिए गए थे, क्या था मामला, पूरा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे आके हम लोगों की सुध ली। और सबसे दुख की बात यह है कि जो हमारे 37 बंदे निकाले हैं, जिसमें से 2, जैसा कि भी आपने बताया, 2 महिलाएं हैं, 35 पुरुष हैं, उनको बिल्कुल शॉर्ट पीरियड नोटिस पे, इवन मैं कहूँगा कि नोटिस कंपनी ने दिया ही नहीं है। उनको जैसे आज बुलाया, 30 तारीख को बुलाया और कहते हैं जी कल से आपकी नौकरी बर्खास्त कर दी गई है। पहले तो यही इनका प्रोसेस जो था, वही पहले तो जो इन्होंने किया वही गलत है, और दूसरा जो इन्होंने प्रोसेस फॉलो किया वो बिल्कुल ही गलत है। ना तो इन्होंने, जैसे रजिस्टर्ड यूनियन है हमारी कंपनी, इस कंपनी की रजिस्टर्ड यूनियन है, ना तो इन्होंने यूनियन से विचार विमर्श किया, ना ही कोई सलाह मशवरा लिया। अगर सलाह मशवरा लेते हैं, हम कोई सलाह देते हैं, कोई मशवरा करते हैं इनसे, तो हम किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुँचते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सीधा 1 दिन पहले बुलाया और सभी को निर्खास्त कर दिया, जिसका हमें बहुत खेद है। बाकी फिर जो लीगल प्रोसीडिंग बनती थी इसकी, हम उस तरफ गए, हमने ALC को अप्रोच किया और कुछ हमारा कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रहा है। तो अभी हमें सिर्फ प्रशासन पे और हमारे को ALC से काफ़ी उम्मीद है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। बीते दिन आप लोग ALC के पास गए थे और क्या उनकी तरफ से आश्वासन रहा, क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से? देखिए, जो वहाँ ALC की प्रोसीडिंग थी वो मतलब हमें लगता है कि काफ़ी साफ़ सुथरी प्रोसीडिंग थी, जहाँ पे मैनेजमेंट ने प्रस्ताव रखा था अपना कि अगर वो शर्तें रखी, प्रस्ताव रखा उन्होंने, 3-4 चीज़ें रखी उन्होंने कि अगर ये चीज़ मान लेती है यूनियन या ऐसा कुछ करते हैं तो हम इनको दोबारा अंदर करने का सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो हमने उस चीज़ पे विचार विमर्श किया पूरी यूनियन ने, और उनकी शर्तें हमने मान भी ली थी। लेकिन जब हमारी नेक्स्ट प्रोसीडिंग, जब नेक्स्ट डेट आई ALC के सामने, तो बिल्कुल पीछे हट गए। वो उन्होंने बैक स्टेप ले लिया, कहते हैं हम जी इनकी कोई शर्त नहीं मानते, हमारे को ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर ALC ने हमें आश्वासन दिया कि जो भी रिपोर्ट बनेगी वो वर्कर्स के फेवर में बनेगी। यहाँ बैठे कुछ जो वर्कर्स थे जिन्हें निकाल दिया गया है, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से निकाल दिया है और क्या बोलकर निकाला गया था। सर, आपका नाम बताएंगे? अमरजोत राणा। सर, क्या बोल के आपको फैक्ट्री से निकाला गया था? सर, हमें कुछ नहीं बोला गया। जब हम सुबह ड्यूटी करने आए जी, तो इन्होंने पूरा दिन हमसे काम करवाया, और जाते टाइम जब छुट्टी को 5 मिनट रह गए तो बोल दिया इन्होंने कि आपने कल से ड्यूटी नहीं आना है। तो सर टेंशन तो हो ही जाती है बंदे को कि इतने साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ। कितना समय हो चुका था सर? 9 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए विद ट्रेनिंग। तो इन्होंने हमें यही कहा था जब हम ज्वाइनिंग की थी कि आप 60 साल तक यहीं काम करोगे, ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है, और इस काम की हमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस है और ना ही हमें कोई बाहर जॉब मिल सकती है। बस यही है सर, परेशान है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बैठे दूसरे वर्कर्स से जानना चाहेंगे। सर, पहले तो आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम संजीव वर्मा है। सर, अभी फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, किस तरह के हालात हैं? जब एक तरह से आय बंद हो चुकी है तो किस तरह से घर का गुजारा चल रहा है? सर, अभी देखिए, घर का गुजारा इतना मुश्किल हो चुका है कि जितने भी वर्कर यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर लोन चल रहे हैं, सबने, किसी की मकान की किस्त जा रही है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप ये बताइए कि इस हालात में हम कहाँ जाएं? मेरी 22 साल की नौकरी हो चुकी है, पिछले 22 वर्षों से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और हमने फर्श से इस कंपनी को अर्श पर पहुँचाया है। लेकिन आज हमारे साथ कंपनी ने ऐसा किया कि जब हम ऑन ड्यूटी पर आए हैं तो हमें गेट पर ही एक लेटर पकड़ा दिया गया कि आज से आप ड्यूटी पर नहीं आओगे। तो हमें इसी तरह बाहर कर दिया गया। आज सर 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, हम यहाँ बैठे हैं। बाकी जो हमारे यूनियन लीडर हैं, जो बनती कार्रवाई है वो कर रहे हैं। बाकी हमारी तो यही मांग है प्रशासन से कि अब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर कहाँ जाएं।
हमारी तो हर तरफ से आय बंद हो चुकी है, हम कहाँ से खाएंगे। आज हमारे 37 वर्करों का परिवार जो है वो सड़क पर आ चुका है, बीच रोड पर आ चुका है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसी जो कानून व्यवस्था है, जो ऐसी रणनीतियाँ हैं, इसको खारिज करके सभी वर्करों को, सभी मज़दूरों को अपनी ड्यूटी पे वापस लिया जाए। बस हम यही मांग करना चाहते हैं। अब एक और आगे बढ़ते हुए चलेंगे सर, बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मीडिया की भी कोई बात उछल के आई थी, तो क्या मामला था? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाने की भी बात कही गई थी, तो क्या मामला है, बताएंगे? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाने की यही हमारी मैनेजमेंट की यही मांग थी कि हम आपसे सेटलमेंट कर लेंगे। जैसे कि हमारे प्रधान साहब ने बताया कि आपकी मतलब जो मैनेजमेंट की मांग थी, हम वो मानने के लिए तैयार थे। इन्होंने हमसे रिटर्न में भी लिया कि आप रिटर्न में दे दो भी, आप हमारी मांगें मानने के लिए तैयार हैं। हमने वो सब दिया ALC साहब के सामने, बट उसके बाद इन्होंने जो हमें नेक्स्ट डेट मिली, उस डेट पे आके ये मुकर गए, कहते नहीं हम इनको नहीं रखना चाहते, हमारे पास काम नहीं है। मैं और जानना चाहूँगा सर, ALC की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया था? आप भी वहाँ मौजूद थे जब बीते दिन आप लोग वहाँ पहुँचे थे, तो कितने लोग थे आपके साथ? क्योंकि 37 वर्कर्स निकाले गए हैं, और आपके साथ फैक्ट्री के अंदर जो अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, और कितने लोगों का सहयोग रहा? सर, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, 522 वर्कर्स हैं, तो जितनी भी ALC की पेशी हुई, पहली पेशी में हमारे पूरे मतलब लगभग सारे जितने वर्कर थे सब ALC ऑफिस के बाहर खड़े थे, इसके हमारे साथ ही हुआ कुछ ना कुछ काम बने। लेकिन कंपनी ने जैसे हमें दूसरी पेशी में पॉजिटिव रिस्पांस दिया हमें कि ठीक है हम कुछ करते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं। जैसे हमें यूनियन ने उन्होंने यूनियन से प्रस्ताव मांगे कि हम क्या कर सकते हैं। यूनियन ने अच्छे प्रस्ताव दिए काफ़ी, उन्होंने उस टाइम तो कह दिया ठीक है हम ये चीज़ करने को तैयार हैं, पर वो अगली पेशी में मुकर गए कि भाई हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो उससे सर फिर हम फिर नाउम्मीद हो गए। हमें काफ़ी उम्मीद थी कि मैनेजमेंट हमारी बात सुनेगी, पर सर मैनेजमेंट साहब मुकर गई। जैसा कि वर्कर्स ने बताया कि किस तरह से जो पेशी दर पेशी चलता रहा ALC के आगे आंकड़ा, उसके बाद से जो उनके तरफ से आश्वासन दिए गए, इनको अभी भी लगता है कि ALC कहीं ना कहीं कड़ा कदम उठाकर कोई एक्शन लेगी और उसके बाद शायद इनको अपनी नौकरी मिल सकती है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।